नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 23 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न में महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 के बारे में। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे स्विस आल्प्स पर्वत पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रोशनी की गई है, इसके बारे में। तीसरा प्रश्न आधारित होगा जियो टैग कम्युनिटी किचन के बारे में। वहीं चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। वहीं छठा प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे डाक कर्मियों को कोरोना शिकार होने पर कितना मुआवजा दिया जाएगा। वहीं आठवां प्रश्न आधारित होगा गार्टर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे पर। नवें प्रश्न में हम बात करेंगे ई संजीवनी ओपीडी के बारे में और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे फेसबुक द्वारा थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 के लिए क्वालिफाई किया है। हमारे पास ऑप्शन है न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है न्यूजीलैंड। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह विश्व कप न्यूजीलैंड में 6 फरवरी से 7 मार्च के बीच खेला जाना है। भारत के साथ 4 देशों जिनमें कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने भी इस कप के लिए सीधे एंट्री पाई है। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए स्विस आल्प्स के किस पर्वत पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रोशनी की गई। हमारे पास ऑप्शन है लिंस्कमम, वेइसहार्न, मैटरहार्न या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है मैटरहार्न। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए स्विस आल्प्स पर्वत के मैटरहार्न पर्वत पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रोशनी की गई। स्विट्जरलैंड के जाने माने लाइट आर्टिस्ट गेरी हाफस्टेटर ने 14,690 फुट ऊंचे पर्वत पर तिरंगा रोशन किया। पर्वत पर 1000 मीटर से भी अधिक बड़े आकार में तिरंगा प्रदर्शित किया गया। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। हमारे पास ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस किचन में दैनिक आधार पर 12 लाख फूड्स पैकेट का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है जिसमें 75 जिलों में स्थित लगभग 7,386 कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति का नया सचिव बनाया गया है। हमारे पास ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी, संजय कोठारी, सचिन बंसल या अमित उपाध्याय। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है ए, कपिल देव त्रिपाठी। तो कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का नया सचिव बनाया गया है। कपिल देव त्रिपाठी संजय कोठारी का स्थान लेंगे जिन्हें फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है मणिपुर, गोवा, केरल और असम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी, गोवा। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा है। गोवा के बाद मणिपुर कोविड-19 से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है। गोवा राज्य में कोविड-19 के कुल 7 पॉजिटिव मामले थे। 3 अप्रैल 2020 के बाद से राज्य में एक भी कोविड-19 का मामला दर्ज नहीं हुआ है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 20 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 21 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सदस्य संसद ने 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था।
अपने भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा। पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी करने वाले डाककर्मियों को कोरोना शिकार होने पर कितना मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। हमारे पास ऑप्शन है 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख और 25 लाख। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 10 लाख। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी करने वाले डाककर्मियों को कोरोना शिकार होने पर 10 लाख मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। डाक विभाग आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है। डाक विभाग स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ संपर्क करके देश भर में कोविड-19 किट, भोजन के पैकेट, राशन और आवश्यक सेवाएं और दवाओं आदि का वितरण कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर कौन सा देश सबसे कुशल है। हमारे पास ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भारत। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर भारत सबसे कुशल है। ब्रिटेन और अमेरिका क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। गार्टनर इंक के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले 67% कर्मचारियों ने मशीन लर्निंग, AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों को बेहतर बताया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ई-संजीवनी OPD का शुभारंभ हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई-संजीवनी OPD की शुरुआत की है। ई-संजीवनी OPD सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के साथ में वेबकैम, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फेसबुक द्वारा थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल। यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में फेसबुक द्वारा थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है। यह फैक्ट चेकिंग सिस्टम तस्वीरों और वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फैलने वाले जाली समाचारों को रोकने में सहायक होगा। तो ये थे हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।